नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसी का नाम है। तो चलिए बिना देर के हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है इस वीडियो की जितनी भी डिटेल्स या पीडीएफ है वो यहाँ टेलीग्राम में आपको लिंक दिया हुआ है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर की। और कोई क्वेरीज हो या सजेशन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल आप इसी नंबर पे हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ह्यूमन हार्ट को हम पढ़ने वाले सबसे पहले मानव हृदय को। वीडियो जो है 2 पार्ट में आएगी या 2 या 3 पार्ट में भी हो सकती है, जिसमें एक में हम क्या करेंगे, ब्लड के कंपोनेंट को पढ़ लेंगे और एक में हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड इसकी जितनी भी फंक्शनिंग और जितने भी टॉपिक है इससे रिलेटेड उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट से। और ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है। ह्यूमन हार्ट जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है और इसकी जो मेन फंक्शनिंग होती है वो होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट दी बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल्स तक ब्लड को पंप कर देना, सेल्स तक ब्लड को पहुंचा देना पंपिंग के थ्रू। ये जो है हार्ट का मेन फंक्शन है और यही काम जो है हमारे शरीर के अंदर में जो हार्ट है, दिल है, ये हमारे अंदर करता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, जिससे एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके फंक्शनिंग और कार्य करने के तरीकों को भी देखेंगे। जो वर्किंग ऑफ हार्ट है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि विलियम हार्वे जो ये जो साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसार हृदय मानव शरीर की पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है कैसे, पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर के वक्ष गुहा में, थोरैसिक कैविटी इसको बोलते हैं, और ये फेफड़ों के बीच में होता है। बंद मुट्ठी आकार की संरचना मानव हृदय कहलाती है। मतलब आप अपने फिस्ट, वन फिस्ट के शेप के जैसा ये होता है। मतलब मुट्ठी के बंद मुट्ठी का जितना आकार है लगभग उतना ही आकार जो होता है, शेप होता है, वो आपके हार्ट का होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट देखा हमने। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, हृदय की स्थिति कहाँ पे पाया जाता है ये। तो ये देखिए हृदय का जो ऊपरी भाग है थोड़ा सा बाईं तरफ कहाँ पे पाया जाता है वो समझिए। तो दोनों फेफड़े के बीच में पाया जाता है। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, हृदय खांच इसको बोलते हैं, कार्डियक नॉच। और इसी नॉच में ये पाया जाता है हार्ट हमारा, जो कि दोनों लंग्स के क्या है, बिल्कुल बीचों बीच है। देखिए बिल्कुल बीचों बीच होने के बाद भी जो लंग्स है वो बाईं तरफ हल्का सा झुका होता है। इसी की वजह से जो धड़कन होती है हमें बाईं साइड में फील होती है। इसी चीज को बोलता है मीडियास्टिनल। ठीक है, मीडियास्टिनल है इसकी क्या, तो स्थिति है, हार्ट की स्थिति है, हार्ट की सिचुएशन है हमारे लंग्स में, उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनल। हृदय का ऊपरी भाग थोड़ा बाईं तरफ एवं निचला भाग जो होता है, हृदय का ऊपरी भाग जो होता है बाईं नहीं दाईं तरफ हम बोल सकते हैं। यहाँ पर बाईं लिखा है तो ये हो जाएगा दाईं तरफ होता है। और निचला भाग जो होता है वो बाईं तरफ झुका होता है। ये देखिए लेफ्ट साइड, ये निचला भाग थोड़ा सा झुका हुआ है, ऊपर का भाग जो है वो दाहिने साइड झुका हुआ है। ठीक है, हृदय गर्भ अवस्था में चौथे सप्ताह में बनकर तैयार होने वाला सबसे पहला अंग होता है। लगभग 28 से 30 दिन में ये बन के तैयार हो जाता है। वजन लगभग इसका 250 से 300 ग्राम होता है। बंद मुट्ठी के आकार का है, पहले हमने आपको बता दिया, पहले ही हमने इसे डिस्कस कर लिया। यह भ्रूण स्तर पर मीजोडर्म परत से बनी होती है। ठीक है, मीजोडर्म परत से, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी परत से बनी होती है, तब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आपको बोलना है मीजोडर्म परत से बनी होती है। किससे बनी होती है, मीजोडर्म परत से। आगे हम देखेंगे इसको। अब 8वां बोलता है क्या, यह भ्रूण अवस्था में चौथे सप्ताह में पूर्ण रूप से विकसित होकर कार्य करना जो है वो प्रारंभ कर देती है। मतलब 4th वीक में, मतलब 28 से 30 दिन में ये अपना काम करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अब इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को हम देखें तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इसमें 4 चेंबर्स होते हैं। तो पहला चेंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं। अब जैसे ये देखिए नीचे का चेंबर है 2, ये देखिए ये एक चेंबर, ये एक चेंबर दूसरा, ये देखिए ये 3rd चेंबर और ये हमारे पास 4th चेंबर। तो 4 चेंबर है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं और ऊपर वाले चेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले चेंबर को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें इस वाले चेंबर की, तो इस चेंबर को हम क्या बोलेंगे, तो आप बताइए इस चेंबर को क्या बोलेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे राइट एट्रियम। ये कौन सा है, तो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा है, तो ये है लेफ्ट एट्रियम। नेमिंग कर देते हैं, ये हमारे पास RIGST, राइट एट्रियम। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारे पास
राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यह है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इन दोनों जो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में जो होता है वल्व लगा होता है, इसे हम कहते हैं वल्व, कपाट बोला जाता है इसे हिंदी में, इसे बोला जाता है कपाट। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी कर लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम को हम लोग बोलते हैं, बताइए लेफ्ट एट्रियम को हम क्या बोलेंगे, या ऑरिकल्स भी बोलते हैं। तो एट्रियम को हम बेसिकली अलिंद बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, तो अलिंद बोल देते हैं। और जो वेंट्रिकल्स होता है उसको हम बोल देते हैं निलय, वेंट्रिकल्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, तो निलय। तो लेफ्ट निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है तो बायां निलय हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स है तो दायां निलय हो जाएगा। इस तरीके से नेमिंग हम इसकी कर देते हैं। अब बाकी चीजें हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। 9वां पॉइंट बोलता है मानव हृदय जो होता है मेसोडर्म परत से बनी होती है, हमने पहले ही देख लिया इसे। मानव हृदय में 4 कोष्ठक कक्ष पाया जाता है। हृदय के ऊपरी कक्ष को अलिंद ऑरिकल्स व निचले कोष्ठकों को हम लोग निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हमने यहाँ पर नेमिंग कर दिया, आपको दिखा दिया यहाँ पे। मतलब अगर इसे हार्ट हम मान के चले तो इसमें 4 चेंबर होगा। तो ऊपर वाला जो चेंबर्स होता है दोनों, वो क्या कहलाता है, एट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एट्रियम कहलाता है। और नीचे वाला जो होता है वो वेंट्रिकल्स कहलाता है, वेंट्रिकल्स कहलाता है। अब लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में तो राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट में है तो राइट एट्रियम, ठीक है। हृदय विशेष प्रकार की हृदय मांसपेशी कार्डियक मसल से बना होता है। इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब ये अनैच्छिक जो मांसपेशी इसको बोलते हैं, ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। मतलब इस पे आपका कोई जोर नहीं होता, आपका कंट्रोल नहीं होता, ये अपने हिसाब से काम करती है। हृदय का बाहरी आवरण जो होता है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। हृदय के बाहर में एक लेयर्स होती है। अब ये हृदय है आपका, तो बाहर में एक लेयर मिलेगा इसके, और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। झिल्ली युक्त होती है जिसमें से पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अब ये पेरिकार्डियम है तो बीच में जो भरा होगा ये क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होगा। इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है इसमें, ठीक है। हृदय की भीतरी दीवार जो होती है 3 परतों से बनी होती है, इसे भी याद रखिएगा। एक होता है एपिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम और एक होता है एंडोकार्डियम। इतना चीज आपको याद रखना है। अब इतना याद करने के बाद हमने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देख के इसके कार्य को भी समझेंगे, फंक्शनिंग को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट बेसिकली काम किस तरीके से करता है। अब देखिए हार्ट काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास है हार्ट। हमने आपको बताया कि हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, तो 4 चेंबर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 चेंबर्स बना दिया। ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास राइट एट्रियम, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ऊपर में जो है, ऊपर में हम यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपली हम समझेंगे कि हार्ट किस तरीके से कार्य करता है। तो ऊपर में हमारे पास लंग्स है, लंग्स बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए ऊपर में हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है। और नीचे में जो है हम बना लेते हैं यहाँ पर बॉडी को बना लेते हैं, बॉडी पार्ट्स को बना लेते हैं। अब बॉडी पार्ट्स बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए कि यहाँ पर क्या है, सेल्स है, सेल्स है। तो सबसे पहले लंग्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड्स होती हैं, ब्लड स्ट्रीम जो होती है उसमें ऑक्सीजन को मिक्स कराना। तो लंग्स क्या करेगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करके, ब्रीदिंग करके बेसिकली क्या करेगा, ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको घुलाने का काम करेगा। तो यहाँ से घुला हुआ ऑक्सीजन जो है वो दिया जाता है लेफ्ट एट्रियम को, पंप कर दिया जाता है। किसको, लेफ्ट एट्रियम को पंप कर दिया जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है कि इसको बेसिकली हमने आपको क्या बताया था, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर जो लगा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है वल्व। तो वल्व के थ्रू ये पास कर दिया जाता है किसको, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये हाई प्रेशर से ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचा देता है। देखिए लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन सा ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया, मतलब ब्लड है और इस ब्लड में क्या मिला हुआ है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ है। इसको दिया लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर दिया थ्रू द वल्व। यहाँ पे वल्व है, वल्व लगा है, वल्व में भी ये बाइकस्पिड वल्व है, और इधर जो लगा है ये ट्राइकस्पिड वल्व है। अब दोनों कौन सा वल्व होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। अब ये भी अभी भी क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें भी, इस ब्लड में भी क्या है, तो ऑक्सीजन मिला हुआ है। ये दे दिया गया, जोर से पंप किया गया, इसीलिए देखा जाता है कि जो हार्ट का ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी दीवार काफी मोटी होती है, क्योंकि इस वाले चैम्बर्स को, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले चैम्बर्स को जो होता है ब्लड को हाई प्रेशर से पंप करना पड़ता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर्स ने क्या किया, हाई प्रेशर से ब्लड को पंप किया ताकि जो ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाए, ईच सेल के पास पहुंच जाए। कहाँ पे, हर एक सेल जो है बॉडी का वहां तक पहुंच जाए। अगर ये हेड तक पहुंच रहा है तो ये पैर तक भी पहुंच जाए, मतलब ये टो तक भी पहुंच जाए। मतलब शरीर के ऊपर अगर हेड है,
नीचे अगर पैर है तो सारे जगह पे ये पहुंच जाना चाहिए, इतना प्रेशर से इसको पंप किया जाता है। और यही वजह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो बॉल होता है वो काफी मोटा होता है, थिक होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि बॉडी पार्ट्स में जो सेल हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होती है जिसमें C6H12O6 पहले से मौजूद है। ऑक्सीजन वहां पे ले जाया गया और इसने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। और यहाँ पर जो है एनर्जी, वाटर, यहाँ पर देखिए वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ एनर्जी भी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी को एटीपी के रूप में जमा कर लिया जाता है। वाटर को भी यूज कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। अगर एक्सेस वाटर है बॉडी में तो इसे रिलीज कर दिया जाएगा, नहीं है तो यूज कर लिया जाएगा। बट CO2 अनवांटेड मटेरियल है, इसे शरीर के बाहर निकालना होता है, टॉक्सिक मटेरियल। तो बाद में जो ब्लड है, ब्लड में इस CO2 को घुलाकर और दे दिया जाता है राइट एट्रियम को, पास कर दिया जाता है। राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड बल्ब के द्वारा इसे राइट वेंट्रिकल को पास करती है और राइट वेंट्रिकल जो है इस वाले ब्लड को वापस फिर से लंग्स को दे देता है, ताकि इससे लंग्स के द्वारा जो होता है एक्सहेल करके सारा CO2 जो है ये कहाँ पे दे दिया जाता है, तो ये एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। एटमॉस्फेयर में ये छोड़ दिया जाता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ने के दौरान फिर से जब नया ऑक्सीजन लिया जाता है एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से नया ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान लिया गया और लेके फिर से ब्लड में घुला दिया गया और ये साइकिल फिर से रिपीट करता गया। तो आइए इसे हम एक एनिमेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ऊपर में देखिए यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, तो लेफ्ट एट्रियम में आया। ये देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार हमने थोड़ी सी मोटी बनाई है क्योंकि इसको जो ब्लड पंप करना होता है वो हाई प्रेशर में करना पड़ता है। अब आगे आप देखिएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल इतने हाई प्रेशर से इन सारे रेड वाले ब्लड को, रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड से दिखाते हैं, बेसिकली किताबों में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया कि हाई प्रेशर से ब्लड को क्या किया, पंप किया। कहाँ पे पंप किया भाई, तो हाई प्रेशर से ब्लड को पंप किया बॉडी पार्ट, मतलब जितना भी बॉडी पार्ट्स है हर एक सेल के पास। मतलब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो इस सेल के पास ये, इस सेल के पास ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया। कौन सा ब्लड पहुंच गया, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया हर एक सेल के पास। ठीक है, हर एक सेल के पास ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका पहुंच चुका है। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड जब हर एक सेल के पास पहुंचा तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में हर एक सेल के पास क्या है, ये सेल है मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर में सेलुलर रेस्पिरेशन नाम का एक रिएक्शन होता है जिसमें C6H12O6 जो है वो कंबाइन हो जाता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ और ये जो होता है वो एनर्जी, यहाँ देखिए एनर्जी CO2 और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। वाटर एनर्जी को यूज करता है बॉडी और CO2 को वापस क्या कर देगा, तो ये देखिए क्या करेगा CO2 को। अब देखिए चूंकि ब्लड जो आया था वो पहले उसमें क्या था, पहले उसमें क्या था, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा था, तो हीमोग्लोबिन कर रहा था। और जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा होता है तो हम इसे बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये ब्राइट रेड कलर का होता है, मतलब इसमें चमकीला रेड दिखेगा आपको। बट जब सारा ऑक्सीजन यहाँ पर इस सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज कर लिया जाएगा इस वाले रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ब्लड का जो कलर है वो फेड रेड हो जाता है, मतलब हल्का सा उसका जो ब्राइटनेस है वो कम जाता है। तो यह देखिए ब्लड आया तो था पूरा रेड, बट यहाँ से निकल कैसा रहा है, तो ये फेड निकल रहा है, फेड ब्लू निकल रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस वाले ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन, ब्लड प्लस CO2 है। ये क्या है, ब्लड प्लस CO2 है। और ये दिया जाता है किसको, राइट एट्रियम को। और राइट एट्रियम देखिए अब क्या करेगा, ये पास कर देगा, ये देखिए राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को वापस दे देगा। और यहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब ब्लड प्लस CO2 जो था, ब्लड प्लस CO2 था, यहां से CO2 को निकाल के और इसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा और इनहेल कर लेगा ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, और फिर से उसे मिक्स कर देगा इस ब्लड के साथ और फिर से इसे लेफ्ट एट्रियम को पास कर देगा। और ये प्रोसेस आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब वेन और आर्टरी, यहाँ पर दो चीज आएगा, एक आएगा वेन और दूसरा आएगा आर्टरी। अब किसको वेन कहेंगे और किसको आर्टरी कहेंगे वो भी समझना।
देखो वेन 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 बोलते हुए वे इन वे इन वे इन वे इन साउंड आता है, मतलब वे इन का मतलब क्या है, अंदर। ऐसा कोई भी ब्लड वेसल्स, ऐसे कोई भी ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स कहते किसको हैं, एक क्लोज स्ट्रक्चर्स होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, नली जिसको बोल सकते हैं, पाइप जिसको बोल सकते हैं, जो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी के अंदर जो है ब्लड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक नली के थ्रू। तो उसी नली को हम क्या बोल देंगे, तो हम लोग बोल देंगे इसको ब्लड वेसल्स बोल देंगे। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 तरीके का, एक वेन होता है, एक आर्टरी होता है, और तीसरा हमारे पास है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की अभी चर्चा नहीं करेंगे, वेन और आर्टरी की करेंगे। तो वेन का मतलब ऐसी कोई भी रक्त वाहिनियां, मतलब ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं, जो ब्लड को हृदय के नजदीक लाती है, वो क्या कहलाती है, तो वेन कहलाती है। तो देखिए ये वाला क्या कर रहा है, हृदय के नजदीक ला रहा है ब्लड को, कहाँ ला रहा है, हृदय के नजदीक ला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वेन कहलाएगा। ये भी देखिए ये हृदय से दूर ले जा रहा है, ये हृदय से दूर ले जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आर्टरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्टरी। अब ये क्या रहा है, हृदय के फिर से नजदीक ला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा वेन। और ये देखिए हृदय से दूर ले जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आर्टरी कहलाएगा। अब इसमें वेन आर्टरी का नाम जो है वो बदल के साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से रखा है। तो इसको ऊपर वाला का मतलब ये देखिए 1 नंबर और 2 नंबर को पल्मो बॉडी यूज किया जाता है, क्योंकि ये लंग से जुड़ा हुआ है। ऐसी रक्त वाहिनियां हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो लंग्स से जुड़े हुए हैं। तो लंग से जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, वेन तो है लेकिन कैसा वेन है, तो ये पल्मोनरी वेन है। कैसा वेन है, तो पल्मोनरी, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, पल्मो से जुड़ा है। पल्मो वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ। पल्मो का मतलब होता है, पल्मो मतलब लंग से जुड़ा हुआ। कार्डियो कहीं पे अगर बोलेगा तो समझ जाइएगा कि हार्ट से रिलेटेड वर्ड है। गैस्ट्रो कहीं पे अगर बोल दिया गया तो समझिएगा कि ये स्टमक से रिलेटेड है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और रीनल कहीं पे अगर बोल दिया जाता है तो समझ लेना कि ये किडनी से रिलेटेड है। तो ऐसी कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से ये पल्मोनरी वेन्स है, तो उसी तरीके से ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाएंगी। और पल्मोनरी वेन्स को हिंदी में हम बोलते हैं फुसफुस सिरा, और पल्मोनरी वेन को हम बोलते हैं फुसफुस सिरा, और पल्मोनरी आर्टरी को हम बोलते हैं फुसफुस धमनी। उसी तरीके से ये आर्टरी न कहला के इसे ऑर्टा बोलते हैं, महाधमनी। महाधमनी इसलिए क्योंकि यही वो आर्टरी है जो सबसे ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप कर रही है थ्रू आउट दी बॉडी टू द ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। और इधर जो है इसे वेना कावा बोलते हैं। वेन तो है लेकिन इसका नाम जो है वेना कावा, इसको महाशिरा बोलते हैं, इसको महाधमनी बोलते हैं। तो इतना चीज आपको जो है याद रखना पड़ेगा। एक यहाँ पे फाइनल और लास्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर जो बल्ब लगा होता है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब। बाइकस्पिड बल्ब। और यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रक्त के एक बार शुद्धिकरण में रक्त को 2 बार हृदय में पहुंचना होता है, इसलिए मानव परिसंचरण तंत्र जो है दोहरी परिसंचरण तंत्र ये कहलाता है। मतलब डबल सर्किट सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम, डबल सर्कुलेशन सिस्टम इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 बार कैसे पहुंचना पड़ता है। तो एक बार ब्लड के शुद्धिकरण में, तो देखिए ब्लड यहां से क्या हुआ था, शुद्ध होके आया था, मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ था। और जब ये शरीर के हर एक बॉडी सेल्स तक आया तो यहाँ से क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया गया। तो फिर से ये हार्ट के पास आया है, तब हार्ट से निकल के तब जाके ये लंग्स के पास आया है। मतलब शुद्धिकरण होने के लिए जब तक ये दोबारा आता है तब तक 2 बार गुजर चुका है हार्ट से। देखिए एक बार तो यहाँ आया था, फिर यहाँ से दूर हो गया, लेकिन फिर से वापस यहीं पे आया था, यहाँ देखिए, और फिर यहाँ पे। मतलब ब्लड के प्यूरिफिकेशंस, मतलब आप बोल सकते हैं शुद्धिकरण में, है ना, 1 साइकिल में अगर 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता हो ब्लड को, तो इसे हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। और ह्यूमन में यही सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। बहुत सारे जीव में सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम भी होता है, जहां पर मान लीजिए कि हार्ट का जो चेम्बर्स है वो 2 ही है, हमारे पास तो 4 था। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ देखिए लंग्स है और ये बॉडी पार्ट है, तो लंग्स से एक बार आया, फिर यहाँ से दूर गया, और फिर से यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से घूम के फिर ये दूर गया। मतलब एक बार के सर्कुलेशन में कितनी बार मूव कर रहा है, कितनी बार
हार्ट में जा रहा है, एक बार ये और एक बार ये, 2 बार जा रहा है, कितने का 2 टाइम्स जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। लेकिन मान लीजिए कहीं पे आपको चैम्बर दो ही चैम्बर है, तो एक बार यहाँ से इन किया, ये इसको पास कर दिया, यहाँ से निकल गया ये, तो ऐसे में तो 1 टाइम ये इन करेगा, किस में, हार्ट में। ऐसे भी जीव हैं बहुत सारे जिसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, बहुत के पास 8 चैम्बर भी है, 13 चैम्बर भी है, तो बहुत सारे मल्टीपल चैम्बर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन की अगर बात करें तो उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम को फॉलो करती है। अब देखिए ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर रक्त होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है, शक्त हो गया। रक्त का वितरण अगर बात करें, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ह्यूमन जो एक हेल्दी मैन होता है उसमें 5 से 6 लीटर जो होती है ब्लड पाई जाती है, जिसमें से अगर बात करें तो 1100 से 1300 ml जो होता है विक मतलब किडनी को दिया जाता है, सबसे ज्यादा इसी को मिलता है रीनल आर्टरी के थ्रू, विक धमनी जिसको बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा जो ब्लड जो बॉडी में हमारा गुजरता है, वो हमारा किससे गुजरता है, तो ये गुजरता है हमारा किडनी से। फिर देखिए 700 ml के आसपास जो है वो कैरोटिड धमनी जो होता है, ये ब्रेन को चाहिए, किसको चाहिए, तो ब्रेन को चाहिए। और कोरोनरी धमनी अगर बोलते हैं, बाई कोरोनरी आर्टरी अगर बोलते हैं, हृदय मांसपेशी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। ये अगर हार्ट है तो हार्ट के अंदर तो काम चल रहा है वो सही है, लेकिन हार्ट के मसल्स को जिंदा रहने के लिए हार्ट के बाहर में इस तरीके से कुछ जो है वेंस जो होती है, आर्टरीज जो होती है, इसकी जाल फैली होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और इसमें अगर कोई बीमारी हो जाता है तो आप सुने होंगे नाम, कैड बोलते हैं उसको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी मतलब हृदय के खुद के मसल फाइबर्स को, ये सेल्स को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, और वो कितनी होती है, तो 300 ml ये यूज करता है। तो सबसे ज्यादा 1100 से 1300 ml आपका किडनी, उसके बाद आप बात करें तो 700 ml के आसपास आपका दिमाग, और 300 ml के आसपास आपका हार्ट यूज कर लेता है। ठीक है, आगे चलिए, हृदय की धड़कन को आप समझते हैं।